पहलगाम हल्ल्यानंतर या भागात पर्यटकांनी पाठ फिरवली, याचा मोठा फटका इथल्या व्यापारी आणि व्यावसायिकांना बसतोय। दहशतवादी हल्ल्याच्या 1 महिन्यानंतर काय आहे पहलगाम मधली परिस्थिती, पाहूया ग्राउंड रिपोर्टमधून। पहलगाम के बैसरन में हुए हमले को आज 1 महीना पूरा हो गया है और इस समय हम पहलगाम के उस सेल्फी पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर आम दिनों में पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी। यहां पे फोटो खिंचाने वाले लाइन में खड़े रहकर इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करते रहे थे, लेकिन आज हाल ये है कि पूरे का पूरा पहलगाम जो है वो वीरान और सुनसान पड़ा है। पहलगाम आने वाले पर्यटकों को केवल पहलगाम बाजार के आसपास वाले इलाकों में ही घूमने की इजाजत है होगी, जबकि ऊपर वाले इलाके जिनमें काफी जो है पर्यटक स्थल थे, जिनमें आड़ू वैली थी, चंदनवारी है, बैसरन घाटी है, तुलियन लेक है, इसके अलावा जो लिदरवट है, ऐसे इलाके हैं जहां पे पर्यटक जाया करते थे, लेकिन फिलहाल एडवाइजरी के चलते यहां नहीं जा सकते। दुकानदार परेशान, होटल मालिक परेशान, टैक्सी वाले, पौनी वाले परेशान। लेकिन हकीकत यही है कि आज 1 महीना पूरा होने के बाद जहां सरकार ये दावा कर रही है कि पहलगाम हमले का बदला पूरा ले लिया गया है, लेकिन अभी भी वो हत्यारे पकड़ से बाहर हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पहलगाम के बैसरन में हमले को 1 महीना पूरा हो गया है और मेरे पीछे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की वो टीम है जिन्होंने उस दिन यहाँ पे ना सिर्फ उन जख्मी लोगों का इलाज किया बल्कि खामोशी से अपना काम किया, सारे शोर शराबे से दूर। किस तरीके से इन लोगों ने उस समय काम अंजाम दिया, यहाँ पे हमारे साथ CMO अनंतनाग डॉक्टर खालिद परवेज साहब। डॉक्टर साहब, क्या कुछ माहौल था वो तो सबको पता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ उस टाइम हो रहा था? देखिए, जो ही हमें ये पता लगा कि दैट एक ऐसा वाक़ा हुआ है, अनटुवर्ड इंसिडेंट ऊपर हुआ, तो हमने इमीडिएटली यहाँ हॉस्पिटल से एक टीम रवाना कर ली बैसरन के मोटरेबल जहाँ तक एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंसेस डिप्लॉय करके जो भी इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करने के लिए। मीनवाइल जितने भी हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ से एडिशनल टीम्स और एडिशनल एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की हमने इस हॉस्पिटल में, और एक अच्छा खासा हमने मैन पावर और ये जो एम्बुलेंसेस है यहाँ पे खड़ी की। क्या आपने इस तरीके की सिचुएशन इससे पहले डील की है? नहीं, definitely not. This was the first time. I'm an anesthetist. I'm used to see sick patients, but ऐसा कैटास्ट्रॉफ मैंने पहले नहीं देखा है। तो क्या कुछ आपने उस समय महसूस किया जब आपने इस तरीके से इतने ज्यादा लोग इंजर्ड देखे, इतनी डेड बॉडीज देखी? We were emotionally drained, I could say that. मतलब इमोशनल सिचुएशन था हमारे लिए, बिकॉज हम भी इंसान ही हैं, बट वहां से हम डॉक्टर्स भी हैं तो हमें अपना काम भी साथ साथ करना होता है। तो हम इस समय खड़े हैं उस जगह पे जहां से मोटरेबल रोड जो है वो खत्म होता है। ये वो सड़क है जो पहलगाम के सर्किट हाउस रोड के बाद से इस सड़क को जोड़ती हैं, जो कि ऊपर की तरफ जो कच्चा रास्ता जाता है ये बैसरन की तरफ जाता है। पहलगाम हमला जब हुआ था तो उस दिन जितनी भी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वो यहीं तक पहुंच पाई थी, यानी तकरीबन यहां से आधा किलोमीटर आगे तक, जहां तक ऐसी कच्ची सड़क है, और उसके बाद से पूरा रास्ता या तो खच्चरों पे या पैदल या फिर ATV के जरिए ही पूरा हो सकता है। तो इसी वजह से इस हमले में जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जिस तरीके की इंजरीज लोगों को हुई थी उसमें ज्यादातर लोगों की मृत्यु केवल ब्लड लॉस की वजह से हुई थी, और हो सकता था कि अगर मोटरेबल रोड बैसरन तक होता तो जल्दी ही इंजर्ड को नीचे लाया जा सकता या राहत का बचाव काम जल्दी से शुरू किया जाता और लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन घटना के बाद किस तरीके का माहौल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी कटीले तारों से बैसरन जाने वाली पूरी सड़क जो है बंद कर दी गई है। इसी तरीके से बैसरन को जोड़ने वाले अन्य जो ट्रैक्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, और अभी भी सेना की प्रेजेंस इस पूरे जंगल में है। जमीनी हकीकत यही है कि आज भी 1 महीने बाद भी लोगों को इंतजार है कि कब इस हमले को अंजाम देने वाले हमलावरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण जो यहाँ होता है वो यहाँ पे खरीदारी होता है, खासतौर पर कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की। हम इस समय पहलगाम में मौजूद है न्यू कश्मीर आर्ट नाम की एक दुकान में। ये वो दुकान है जहाँ पे कश्मीर के हर तरह के हैंडीक्राफ्ट, चाहे उनमें साड़ी हो, शॉल हो, वुड कार्विंग की चीजें हो, या फिर ज्वेलरी हो, या फिर पीतल और कॉपर का जो सामान है,
हर प्रकार की हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। दुकान भरी हुई है, हर तरह आप देख सकते हैं कि पूरी दुकान सजी हुई है, लेकिन दुकान खाली है। इंतजार है पर्यटकों का, खरीदारों का, और वो खरीदार पहलगाम में हुए हमले के बाद से नदारद है। हमारे साथ यहाँ पे दुकान के मालिक इम्तियाज साहब हैं। इम्तियाज साहब, किस तरीके का इस टाइम बिजनेस है? कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं और क्या कुछ आपने उतार चढ़ाव देखे हैं यहाँ? ये हम 70 ईयर्स से ये दुकान है, मगर ये जो अभी इस वक्त अप्रैल में तो ठीक अच्छा काम चल रहा था। जब ये पहलगाम हमला हुआ तब से यहाँ जीरो, कुछ भी नहीं है। सब बैठे हुए हैं, सब दुकानदार बैठे हुए हैं, चाहे होटल वाले हैं, टैक्सी वाले, घोड़े वाले, सब बैठे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, बाईसरन घाटी, पहलगाम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।